दोस्तों, बॉलीवुड के दिन हाल के कुछ महीनों में ठीक नहीं चल रहे हैं। या कहें कि पिछले 2 साल से बॉलीवुड की हालत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कंडीशन ये है दोस्तों कि बॉलीवुड की फिल्मों को मार्केट में खरीदार नहीं मिल रहा और इसके ठीक उल्टा साउथ की फिल्मों को हाथों हाथ लिया जा रहा है। साउथ की फिल्में कोविड काल में भी ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही हैं। अब साउथ की फिल्मों में काफी नाम कमा चुकी हैं और फैमिली मैन जैसी सीरीज से हिंदी बेल्ट में भी अपना सिक्का जमाने वाली प्रियमणि ने इस बार बॉलीवुड की पूरी इज्जत उतार दी और यहाँ तक कह दिया कि ये लोग साउथ इंडस्ट्री के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। सुशांत के बाद बॉलीवुड का खेल खत्म हो गया। तो ऐसा क्या हो गया एसएसआर के बाद? क्या क्या कहा प्रियमणि ने, कैसे बॉलीवुड की बैंड बजा दी और कैसे उल्टी गिनती शुरू करवा दी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो बॉलीवुड के हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आमिर खान जैसे बड़े स्टार को अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के लिए सेफ डेट की तलाश है और बिना किसी खास लोकेशन के आमिर खान तक फिल्म को रिलीज करने से बच रहे हैं और अब तक कई बार अपनी फिल्म की रिलीज को आगे खिसका चुके हैं। और अब भी उम्मीद या कहें कि अब भी संभावना बनी हुई है कि आगे भी आमिर खान अपनी फिल्म के रिलीज डेट को खिसका सकते हैं। यानी कि बॉलीवुड वालों के सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर्स की हालत खराब है और वहीं पर साउथ इंडस्ट्री राज कर रही है, रूल कर रही है। न सिर्फ साउथ सिनेमा में उनका राज चल रहा है बल्कि हिंदी में डब होकर आ रही फिल्में भी कमाल कर रही हैं। और हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा ने तो सफलता के जो झंडे गाड़े हैं वो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है दोस्तों। अब इन सब के बीच साउथ फिल्मों की बड़ी स्टार और अब बॉलीवुड में काम कर रही प्रियमणि ने अपना मुंह खोला और पहली बार, जी हाँ पहली बार बॉलीवुड को लेकर, साउथ इंडस्ट्री को लेकर और इनके बीच चल रही अंदर की बातों को लेकर बहुत कुछ कहा है। प्रियमणि ने कहा कि बॉलीवुड के लोग साउथ इंडस्ट्री को, वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा हल्के ढंग से देखते थे। फिल्म मेकर्स को साउथ के लोग अयो तुम कैसे जी, तुम क्या करते जी, ऐसे ही डायलॉग्स के लिए मिलते। और पिछले 15 से 20 सालों में ये भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले लोगों को या फिर साउथ कैरेक्टर्स को सिर्फ जोक या फिर मजाकिया तौर पर फिल्मों में लिया जाता, क्योंकि मुंबई फिल्म मेकर सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही यहाँ दिखाना चाहते थे और उन्हीं को देखना चाहते थे और इसीलिए सिर्फ हिंदी बोलने वाले मुंबई के आसपास के रहने वाले लोगों को ही फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मौके मिलते रहे हैं। प्रियमणि ने आगे कहा, लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने हाल ही में अपनी जो जबरदस्त धमक दिखाई है वो कमाल की है और उसने बॉलीवुड की नींव हिला दी है। अब यहाँ पर प्रियमणि ने सुशांत सिंह राजपूत केस का भी जिक्र किया। जी हाँ, प्रियमणि ने कहा कि पिछले 2 साल में जब कोरोना काल हुआ, या कहें कि पिछले 2 साल में जब बाहरी लोगों और नेपो किड्स लोगों को लेकर बात हुई, बाहरी लोगों से हो रहे गलत बर्ताव की बात हुई, सुशांत के जाने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव आया जिससे बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, जो लोग बाहरी लोग हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से अब तक परेशान थे, वो लोग खुश हैं और उन्हें अब किसी न किसी तरीके से काम मिल रहा है। आगे देखिए, प्रियमणि ने कहा, एक तरफ तो बॉलीवुड में बाहरी और अंदर वालों की लड़ाई चल रही थी और बॉलीवुड के सो कॉल्ड बड़े लोग मुश्किल में आ रहे थे, तो उसी वक्त साउथ इंडस्ट्री राज कर रही थी। प्रियमणि ने कहा कि कोरोना के दौरान सूर्यवंशी को छोड़ दें तो कोई भी बॉलीवुड मूवी हिट तो दूर, अपनी लागत का आधा या कहें कि चौथाई भी नहीं वसूल पाई और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में ढेर हो गईं। सलमान खान, रणवीर सिंह, यहाँ तक कि अजय देवगन की फिल्में भी फ्लॉप गईं। हजारों करोड़ बॉलीवुड के डूब गए, जबकि साउथ की एक नहीं बल्कि कई फिल्मों ने कमाल का बिजनेस किया। जय भीम हो, मास्टर हो या फिर हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा, सभी ने जबरदस्त बिजनेस किया। न सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी में डब मूवीज ने भी कमाल का काम किया और साउथ इंडस्ट्री ने जबरदस्त राइज किया, बॉलीवुड को बहुत पीछे छोड़ दिया। प्रियमणि ने कहा कि अब हालत यह है कि बॉलीवुड वाले सिर्फ साउथ की नकल करना चाहते हैं। जी हाँ, जो बॉलीवुड वाले पहले हॉलीवुड की नकल करते थे, हॉलीवुड की तरह फिल्में बनाना चाहते थे, उनकी फिल्मों को कॉपी किया करते थे, अब वो साउथ इंडस्ट्री को कॉपी कर रहे हैं, साउथ की नकल कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको कुछ नया लाना पड़ेगा, आपको कुछ फ्रेश सोचना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपको भेदभाव से आगे निकलना होगा।
आपको सभी को एक चश्मे से देखना होगा, चाहे वो बाहरी हो, अंदर का हो, नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो या फिर वेस्ट का, कहीं का भी कलाकार हो, उसको सम्मान देना होगा, उसके काम को, उसके नाम को सम्मान देना होगा और नेपोटिज्म से बहुत दूर रहना होगा। अब प्रियमणि का साफ साफ कहना है कि पिछले 2 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सुशांत के जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है और एक तरह से बॉलीवुड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जबकि साउथ की इंडस्ट्री ने और ज्यादा राइज किया है और आगे ही बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ नया कॉन्सेप्ट है, वहाँ भेदभाव नहीं होता और सबसे बड़ी बात, आर्टिस्ट की, कलाकार की, एक्टर्स की कद्र होती है, उनके नेम और सरनेम की नहीं, बल्कि उनका काम वहाँ बोलता है और उनका काम ही वहाँ पर बोलता है। तो यही साउथ का कमाल है, यही साउथ की खूबी भी है और अब बॉलीवुड वाले इसे भुगत रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रियमणि ने बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा दी और एक तरह से बता दिया कि बॉलीवुड में किस तरह की गंदगी भरी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से साउथ इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, बॉलीवुड को कुचलती जा रही है और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में या कुछ दशकों में भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तेलुगु या फिर तमिल इंडस्ट्री हो जाए और हिंदी फिल्मों की इंडस्ट्री कुछ नेपो पसंद लोगों की वजह से, कुछ गैंगबाजों की वजह से बहुत पीछे छूट जाए। तो आपका प्रियमणि की इन बातों पर क्या कहना है? प्रियमणि की बातों से आप कितना सहमत हैं दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, बॉलीवुड की कई ऐसी हस्तियां हैं जो सारा सच जानते हुए भी चुप बैठी हुई हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने सुशांत के लिए आवाज उठाई तो बॉलीवुड के गैंगबाज उन्हें भी सुशांत की तरह बाइकआउट कर देंगे या फिर इस दुनिया से ही रुखसत कर देंगे। इसलिए वो सब चुप बैठे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कर कुछ ऐसी हस्तियां आवाज उठा रही हैं जिन्हें इन गैंगबाजों का कोई डर नहीं, जिन्हें ये डर नहीं कि उन्हें काम मिलेगा या नहीं। इसी कड़ी में शत्रुघ्न सिन्हा भी आगे आए हैं और उन्होंने भी सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस मामले में सुशांत के लिए लड़ रही कंगना के साथ हैं। जिस तरह कंगना सुशांत के लिए आवाज उठा रही हैं वो बेहद सराहनीय है और शत्रुघ्न ने कहा है कि मैं इसमें कंगना का पूरा साथ दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो कॉफी विद करण शो बंद करवा कर रहेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं जो बॉलीवुड में आपसी झगड़े और विवाद को पैदा करते हैं। सिर्फ टीआरपी पाने के लिए करण ऐसा करते हैं और करण ने ही कई आउटसाइडर एक्टर्स को बायकॉट करवाया है, इसलिए वो ये शो बंद करवा कर रहेंगे। एक और खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, तापसी पन्नू भी अब सुशांत मामले में आगे आ सकती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो अपने निजी फायदे के लिए ये सब कर रही हैं। सुशांत को न्याय दिलाना उनका मकसद नहीं, पर अब वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ सकती हैं। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं।